हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश ब्लॉग में। और शाम के बज रहे हैं 5 और आज है 28 फरवरी और हम निकल रहे हैं जबलपुर के लिए। कल एक जरूरी मीटिंग है मेरी, तो अर्जेंटली रात शाम को निकलना पड़ रहा है आज। और कल मीटिंग में अवेलेबल होना जरूरी है, इसलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो प्लान तो मेरा ये था कि मैं सुबह निकल जाऊँगा टाइम से, बट यार काम इतना रहता है घर का कि टाइम लगे गया और शाम हो गई। और अब सीधे अपन यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। मोस्टली आपने देखा होगा कि मेरे को ब्लॉग एंड करते 2-3 बजे जाते हैं, बट आज 5 बजे मैं जैसे तैसे करके निकल ही गया हूँ कि लेट किसी तरह से ना हो और मैं टाइम से वहाँ पहुँच जाऊँ। तो अभी मैं हूँ रीवा में, स्टेडियम के आसपास वाले एरिया में, नीम चौराहे के पास। इधर ही से अपन ढेकहा तक चलेंगे, फिर ढेकहा से सीधे बाहर निकल जाएंगे। ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हाईवे का काम चला हुआ है, तो पूरा जो ट्रैफिक है वो शहर से होके ही जाता है, तो बहुत टाइम लग जाता है यार उधर से घूमने में। साला ट्रैफिक में जितना टाइम लगेगा उससे अच्छा तो इधर से ही आराम से ही अपन निकल जाएंगे बिना ट्रैफिक के। रोड खाली है और खाली रोड में तो गाड़ी चलाने में जो मजा है ना भैया। सोच रहा हूँ थोड़ा चाय मिल जाए, और यहाँ पे एक भैया मस्त चाय बनाते हैं, तो चाय पी के खिसक लेंगे भाई यहाँ से। और साला पूरी रोड में देखो गौ माता ने धरना दे दिया है यहाँ पे, ये देखो। साला आरटीओ में जैसे 8 नहीं बनवाते, तो ये लोग भी गौ माता भी 8 बनवा रही हैं हमसे। अब हमारा लाइसेंस बनेगा। बाकी इधर साइड ये होटल बन रहा है, होटल राज घराना, ये इस साइड पे है। ये रहा। भाई अपनी चाय आ गई है, और ये राज घराना के जस्ट सामने ये भैया चाय बनाते हैं और बहुत मस्त चाय बनाते हैं यहाँ। तो इसको ख़त्म कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। चाय भाई अपनी ख़त्म हो गई है, एक नंबर की चाय थी। और गाड़ी में 184 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है अपनी गाड़ी, और 50% चार्ज है ये। तो इसको एक बार चार्ज करना पड़ेगा हमको रास्ते में। जबलपुर यहाँ से 230 किलोमीटर है और 4 घंटे का रास्ता है, आना जाना लगा ही रहता है। बगल में ही तो है जबलपुर, तो यहाँ से निकलेंगे, लेकिन एक बार हमको गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा। तो कटनी और मैहर के पास कई सारे चार्जर हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं पे कर लूँगा और फिर वहीं से निकल चलेंगे। घर में चार्ज करने का इस बार टाइम ही नहीं लगा, नहीं तो घर में तो सब बेस्ट पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। भाई क्या मस्त सनसेट हो रहा, क्या मस्त लग रहा। साला गोवा की याद आ गई। तो भैया अपन पहुंचने वाले हैं ढेकहा। ये ढेकहा बस 500 मीटर आगे है। फिर यहाँ से ट्रैफिक यूजुअली कम हो जाता है और शहर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो ये वाला रास्ता शॉर्टकट एक तरह से अपने को ट्रैफिक से दूर रखता है कि बिल्कुल ही ट्रैफिक ना मिले। भाई अपन आ गए हैं रीवा के बाहर। अब यहाँ से हाईवे का पूरा रूट रहेगा। यहाँ से मैहर और सतना का रास्ता अलग अलग हो जाते हैं। ये सामने वाला सीधा मैहर की तरफ निकल जाता है, और ये जो साइड से जा रहा है ये स्मार्ट सिटी सतना की तरफ जाता है, ये वाला रास्ता। और ये मैहर की तरफ जाता है, गांव की तरफ, मैहर गांव की तरफ। स्मार्ट सिटी उधर साइड है सतना। बहुत बड़ा शहर है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, स्मार्टेस्ट सिटी कह सकते हो आप। भाई खींच चले पड़े हैं, बाकी तो इस रास्ते में ज़्यादा कुछ है नहीं।
चले पड़े हैं। भाई ये रहा अपनी जर्नी का पहला टोल। भाई क्या मौसम हो रखा, लेकिन कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। ये रही हिमालयन रेंज अपने मध्य प्रदेश की, यानी कि मैहर के पहाड़। ये पानी वानी लेने के लिए रुके थे, बिल्कुल ही खत्म हो गया था पानी। घर से 1 लीटर लेके तो आया था मैं, बट वो अब खत्म होने को आया, तो पानी वानी लेने के लिए रुके थे। बाकी इस पे मैंने वे साइड की लोकेशन लगा ली है, कटनी के पहले पड़ता है, तो कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे खा भी लेंगे। और वहाँ पे एक चार्जर भी है, तो गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी साथ ही साथ, क्योंकि वहाँ पे रुकना ही है। तो मैं सोचा क्यों चार्ज करूँ कहीं इधर उधर रुक के, वहीं पे है चार्जर, तो हो जाएगा काम अपना। बाकी 157 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है गाड़ी, और वे साइड यहाँ से मात्र 85 किलोमीटर है, तो आराम से अपन पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बहुत लोगों को देखता हूँ यार कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की बुराइयाँ करते रहते हैं, और वाकई में एक तरह से आप देखो तो जब आप नए गाड़ी लोगे इलेक्ट्रिक और आप कहीं ट्रैवल करने निकलोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा रेंज एंग्जाइटी रहेगी। बाद बाद आपकी नज़र, मतलब आप पूरे रास्ते इतना दिक्कत हो सकती है आपको कि आपकी पूरी नज़र उस रेंज में रहे कि कितना गाड़ी रेंज के बची हुई है, कितनी बची हुई है। बट टाइम के साथ वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अब जैसे मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। हालांकि ये एरिया मेरे लिए जाना पहचाना है, मैं जानता हूँ यहाँ पे कहाँ पे कितने चार्जर हैं। जैसे अपनी रीवा में अभी के आज की डेट पे 8-10 चार्जर आराम से होंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी इस रोड पे उतने चार्जर्स तो नहीं है, बट कटनी पे हैं 2-3 चार्जर, और उधर सतना साइड अच्छे चार्जर हैं, और मैहर में 1-2 चार्जर हैं, तो ठीक है। बट वही एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि 30 किलोवाट वाले चार्जर मिलते तो उसमें मज़ा नहीं आता। अपने को चाहिए 60 किलोवाट कम से कम, क्योंकि 30 किलोवाट बहुत ही स्लो हो जाता है यार, बहुत ही स्लो हो जाता। उसमें इरिटेटिंग लगने लगता है यार कि अब फिर फुल बैटरी अगर आप फुल चार्ज करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाता है। इसलिए 60-90 की तलाश में रहता ही है इंसान। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। अब खर्चे की तरफ भी देखोगे अगर, तो खर्चे फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जहाँ आप एक बार कोई पेट्रोल गाड़ी को फुल टैंक कराते हो, तो अगर 8-10 का भी माइलेज दे रही है गाड़ी, तब भी वो 350 के आसपास ही चलती है। और ये भी 500 तो चल ही रही है। अगर आराम से आप तरीके से चलाओ तो आराम से चली जाएगी उतनी, तो एक अच्छी चीज़ है, एडवांटेज है। जैसे पहले मैं ट्रैवल करता था तो ज़्यादातर खर्चा जो होता था वो तेल का ही होता था। जैसे मैं अब जैसे जबलपुर ही जा रहा हूँ, फिर वहाँ से वापस घर लौटता, तो मेरे को 2 बार टैंक फुल कराना पड़ता, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से मैं जबलपुर जाऊँगा और वहीं पे जाके बैठ जाऊँगा कहीं पे, अपनी मीटिंग करूँगा फिर लौट आऊँगा। ऐसा तो होने नहीं वाला। अब जा रहा हूँ ट्रिप पे, तो फिर 100, 200, 300-400 किलोमीटर हो सकता है एक्स्ट्रा इधर उधर चला जाऊँ मैं, तो उस चीज़ में हो सकता है कि मेरे को 2 बार टैंक फुल कराना पड़ जाए, 3 बार भी हो सकता है पड़ जाए कराना, मतलब 3 बार टैंक फुल कराना पड़ जाए। तो उस सिचुएशन में ये गाड़ी साथ दे जाती है। जैसे अभी मैं 3 बार करूँगा, तो एक बार घर से तो चार्ज करके निकला हूँ, घर पे 4.5 रुपये यूनिट आता है बिल, और बाहर कॉमर्शियल से आप करोगे तो कहीं 15, कहीं 19, कहीं 26, इतना ही आता है यार, इससे ज़्यादा तो कहीं नहीं देखा मैंने। तो घुमा फिरा के अगर राउंड में आप लोगे तो 3-4 हज़ार रुपये एक ट्रिप में खर्चा आएगा इस पर। अगर मैं खींच भी देता हूँ तब भी, वहीं पे मैं अगर पेट्रोल गाड़ी पे खींचता तो वो मेरे को लगता है कम से कम नहीं तो 10 से 15 हज़ार आ जाता। इससे पहले मेरे पास सेल्टॉस गाड़ी थी, तो वो तो 8-10 का माइलेज ही देती थी। तो उस गाड़ी को मैं सोच के बता रहा हूँ। हालांकि कुछ गाड़ियाँ हैं अर्टिगा वगैरह जो बहुत ज़्यादा माइलेज देती हैं, तो उनको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ मैं ना।
तो भाई शाम के अराउंड 7 बज रहे हैं और एकदम से ऐसा लग रहा है कि भाई आधी रात में जा रहे हैं यार। साला लाइट ही नहीं लगी है इधर एक भी। साला ये शिकायत हर बात की मेरी रहती है कि साला यहाँ पे लाइट लगाओ यार। साला हाईवे में लाइट नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। साला एकदम से फुल अंधेरा, फुल ऑन अंधेरा लग रहा, आधी रात में जा रहे भाई। ये हम कहीं पे कटनी के पहले पहुंचे हैं। ये कटनी के पहले वाला जो टोल था और वे साइड यहाँ से 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे शो हो रहा है। क्या बाकी खींचम खींच चले पड़े हैं, बाकी तो कुछ बताने दिखाने जैसा कुछ लगा नहीं। बाकी तो देख ही रहे हो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है यार। तो भाई गाड़ी अपनी चार्ज में लग गई है। 89 किलोमीटर की रेंज बची हुई थी और 22% बैटरी शो कर रही है और 30 किलोवाट का इनपुट आ रहा है। तो फुल चार्ज होने में करीब 2 घंटे लग जाएंगे, बट अपन उसको फुल नहीं करने हैं। अपन जबलपुर जा रहे हैं तो जहाँ अपन जाएंगे वहाँ मोस्टली चार्जर अपने को मिल जाएगा, तो ये समस्या नहीं है अपने साथ। वहाँ अपन आराम से चार्ज कर लेंगे। बाकी यहाँ से 120-130 किलोमीटर होगा जबलपुर और मेरे को लगता है खाते वाते ही यहाँ टाइम हो जाएगा अपना, पर्याप्त चार्ज हो जाएगी। तो चलते हैं यहाँ से, कुछ खा पी लेते हैं। बाकी कनेक्टर यहाँ पे एक ही है, 2 कनेक्टर नहीं है। तो आप भी अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो कटनी के पास पड़ता है ये, आप कर सकते हो। बाकी गाड़ी को देखो यार कितनी गंदी है यार। बाकी तो साला लाइट वाइट इसे लगा रखे हैं जैसे भैया कैंडल लाइट डिनर में निकले हों। बहुत टाइम हो गया यार, मेरे को लगता है कम से कम नहीं तो 45 मिनट 1 घंटे तो हो ही रहे होंगे। इतने टाइम तक तो वहाँ रुके ही थे। गाड़ी मेरे को लगता है इनफ चार्ज हो गई होगी। बाकी कर देंगे यार कल चार्ज। क्या मस्त लग रही है ना अंकल जी, लगता है देख रहे हैं कि क्या सिस्टम है। 55% चार्ज तो हो गई है। तो 282 किलोमीटर की रेंज गाड़ी शो कर रही है। इतने में तो भैया आराम से पहुंच जाएंगे जबलपुर। इतने में तो जबलपुर पहुंच जाके आ भी जाएंगे। इतना ज़्यादा तो स्ट्रगल नहीं रहता यार इलेक्ट्रिक गाड़ी में जितना लोग बताते हैं। आप ही देख लो, अब मैं घर से 180 किलोमीटर रेंज लेके निकला था। हालांकि ये चीज़ ज़रूर है कि मेरे को इस जगह का अच्छे से आइडिया है कि कहाँ पे चार्जर है, कितने डिस्टेंस पे है चार्जर। तो ये एश्योरेंस ज़रूर है मेरे को, बट इतना दिक्कत नहीं होती। मोस्टली मेरे को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो यूपी में होती। यूपी में स्टैटिक में भी एक भी मतलब चार्जर नहीं दिखते, स्टैटिक के चार्जर ही नहीं दिखते यूपी में। लखनऊ की बात छोड़ दो, लखनऊ में तो भैया चार्जर ही चार्जर है। लखनऊ कानपुर में खूब सारे चार्जर हैं। मैं मतलब कहना चाहूँ तो ईस्ट साइड पे चार्जर नहीं है। सॉरी हाँ, ईस्ट साइड पे चार्जर नहीं है, वेस्ट साइड में खूब सारे चार्जर हैं। ईस्ट साइड में अपना इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया और ये अयोध्या साइड हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा चार्जर की कमी है। बाकी तो मेरे को पूरे इंडिया में कहीं दिक्कत नहीं हुई यार। मनाली जाते टाइम तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। आगरा के बाद आपको इतना चार्जर मिलेंगे आगरा टू मनाली कि भैया आप थक जाओगे चार्ज करते करते। और उधर गोवा साइड में भी कोई दिक्कत नहीं होती। बस एक ही दिक्कत होती है, वो समृद्धि एक्सप्रेस वे जो है नागपुर से लेके औरंगाबाद तक, जब आप वो वाला स्ट्रेच कवर करोगे तो वहाँ पे चार्जर नहीं मिलते हैं। तो बस 2-3 जगह पे आपको ध्यान रखना है। बाकी इतना बड़ा बर्डन नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो भैया सारी तैयारी मैंने बना ली है। 115 किलोमीटर अपने को जाना है और 2 घंटे लगने वाले हैं। तो सीधे यहाँ से फटाफट निकलते हैं यार। भाई काफ़ी देर से ऐसे ही चले पड़े हैं और ये कटनी क्रॉस हो गया है अपना, और अभी भी 91 किलोमीटर जाना है अपने को। तो भाई ये रहा अपने जर्नी का आखिरी टोल,
और अभी भी अपना जो होटल है वो 44 किलोमीटर अवे है और 57 मिनट का करीब टाइम दिखा रहा है। स्कैन तो हो गया, खुल जा सिम। बाकी अब हल्का सा यार नींद सी आने लगी है। साला खींचम खींच अगर मीटिंग नहीं होती ना तो मैं अभी आता नहीं, क्योंकि अभी जस्ट पास में होली है तो कोई भी प्लान नहीं था ट्रिप का। अभी 2-3 दिन में ही है होली, तो मैं प्लान कर नहीं रहा था, बस जस्ट मीटिंग की वजह से मेरे को आना पड़ गया, नहीं तो आता नहीं। बाकी नींद सी आने लगी है। ये लास्ट के 40-50 किलोमीटर यार बहुत इरिटेटिंग रहता है। तो गाइस अपन फाइनली जबलपुर एंटर हो गए हैं और यहाँ से भी अपनी होटल की जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर दिखा रही है। भाई रात के 11:15 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने रीवा के 8:30 बजे हों। 8:30 तो बहुत कम बोल दिया, मेरे को लग रहा है कि 9 बजे हैं। जैसे 9 बजे तक वहाँ ऑलमोस्ट सारे मार्केट क्लोज होने लगते हैं, क्लोज हो नहीं जाते, क्लोज होने लगते हैं धीरे धीरे। और वहाँ भी यहाँ भी ऐसे ही देख के लग रहा है कि एकदम ऐसा लग रहा है कि रीवा के 9 बजे हुए हैं। भाई देखो इधर तो लग साला पूरी मार्केट ही खुली हुई है। साइड हो जा। भाई इस एरिया का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये मेरे को जबलपुर में बहुत पसंद है यार। ये साइड मेरे को जबलपुर की बहुत पसंद है। ये एयरपोर्ट वाली साइड है और अपनी जो होटल है वो भी इधर ही साइड है, एयरपोर्ट साइड ही। बहुत बहुत सुंदर लगता है यार ये एरिया मेरे को। भाई मस्त ग्रीनरी है यार, इस एरिया में मस्त ग्रीनरी है। गूगल मैप पे भी आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये कहीं साला जंगल वंगल से रास्ता गया है। मस्त एरिया है यार इधर का। भाई अब जाके होटल के पास पहुंचे हैं यार, और आवाज़ सुन के आपको समझ में आया रहा होगा कि साला कितनी नींद में हूँ मैं। लो भैया टीवी देख लो। साला जब तक लिफ्ट है टीवी देखते हैं। बाबा सीख रहे, कुछ नहीं आ रहा। ये कौन सा तो है अभी। ऑलराइट गाइज, ये रहा अपना रूम। चेक इन वगैरह तो सब हो गया है। बाकी एक बार व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से व्यू कुछ खास नहीं, गाड़ियाँ ही दिख रही हैं और ये लगी हुई है अपनी गड्डी। साला चार्ज में लग नहीं पाई। उन्होंने बोला कि होटल की गाड़ी रात में लगी रहेगी तो हो गया, फिर बाद में हो जाएगी यार, इतनी टेंशन नहीं है। अभी इनफ चार्ज हो रखी। तो करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड।